आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। हमारी इस कहानी का शीर्षक है करवा चौथ। हमने इस कहानी के अंदर एक आम इंसान की दर्द से भरी जिंदगी को उजागर करने की कोशिश की है। जब हमारी इस कहानी का अंत होगा तो आपको पता चलेगा कि एक आम इंसान का दर्द क्या होता है। एक इंसान जो अपनी जरूरतों को मार मार करके कैसे जी रहा है और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। ये कहानी हम सभी के लिए एक कटाक्ष रूप में पेश होगी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस कहानी को अपना प्यार देंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी कहानी का आरंभ करता हूं। हम आज आपको एक गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर लोग लगातार अपनी जान गंवा रहे थे। उस गांव में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने अपनों को न खोया हो पिछले 1 साल में। ये बात लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय बनने लगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है। और ये मेहनतकश नौजवान लोगों के बीच ज्यादा देखने को मिल रहा था। कई लोगों ने, जिनमें कुछ उसी गांव के और कुछ बाहर के गांव के लोग, आपस में मिलकर एक बैठक करते हैं और गहन चिंतन मनन के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमें इस समस्या का समाधान करना होगा। समस्या का समाधान करने के लिए हमें इसके कारण और तह तक जाना होगा और ये हमारे बस की बात नहीं है। इसीलिए हम इस काम को अपनी सरकार के द्वारा करवाएंगे और सरकार के द्वारा कराने के लिए हम में से कुछ लोग सरकार के पास जाएंगे और उसे अपनी इस समस्या के बारे में बताएंगे। गांव में से
कुछ अनुभवी और समझदार लोग सरकार के पास जाने को तैयार हो जाते हैं और सरकार के पास जाकर अपनी परेशानी बताते हैं और कहते हैं हमारे गांव में लगातार लोग अपनी जान दे रहे हैं और सब कुछ इसी प्रकार चलता रहा तो हमारे गांव में कोई नौजवान नहीं बचेगा। आप कुछ करें। तो सरकार ने कहा ऐसा क्या हुआ है कि नौजवान अपनी जान गंवा रहे हैं? क्या वहाँ कोई बीमारी है? क्या किसी बीमारी की वजह से या किसी और कारण की वजह से ऐसा हो रहा है? तो उन लोगों ने कहा कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हम बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं। तो सरकार ने कहा ठीक है, हम आपकी इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करेंगे। हम अभी कुछ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को तैयार करते हैं और उन्हें आपके गांव में भेजेंगे पता लगाने के लिए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और वो हमें इस बात की रिपोर्ट देंगे 2 दिन के बाद। सरकार कुछ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भेजती है उस गांव में। तो उन्होंने देखा कि ये गांव जिसमें मृत्यु दर लगातार बढ़ती जा रही है वो बहुत ही पिछड़ा और गरीब गांव है। यहाँ पर लोगों को शिक्षा की सुविधा भी उतनी अच्छी नहीं है, न साफ पानी है। इस गांव में गरीबी बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ लोगों के पास इतना वेतन भी नहीं है। लोगों के पास इतना वेतन भी नहीं है जिसके कारण हो सकता है कि नौजवान अपनी जान गंवा रहे हों। जब इस बात का पुष्टिकरण करने का वक्त आया तो हाँ, ये बात सच है कि ये सब भी वजह थीं, लेकिन ये सब वजह तो पहले भी थी, तब तो ऐसा नहीं होता था।
एक हद तक तो ये बात सही है, लेकिन ये सारी वजह कोई नई वजह नहीं थी। लोग इस गांव में पहले भी ऐसे ही रहा करते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि जो लोग इतनी जल्दी अपनी जान से हाथ धो रहे हैं और जीना नहीं चाहते। तब उन्होंने उस गांव के निवासियों से पूछा, और इसका कारण क्या है? और उससे पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तब गांव का एक निवासी आया और उसने बोला कि मैं आपको बताता हूं कि इसका कारण क्या है और इसकी शुरुआत कब से हुई। और उसने जो कुछ भी बताया, शोधकर्ताओं ने ये सारी बातें अपनी रिपोर्ट में लिखी, और हम जो आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं वो उन शोधकर्ताओं की रिपोर्ट ही है एक तरीके से। तो वो गांव का बुजुर्ग व्यक्ति बताता है कि कुछ 1-2 साल पहले का समय था। हमारे गांव से एक युवक शहर में काम करने गया था। हमारे गांव में शहर जाना अच्छा नहीं माना जाता। यदि कोई व्यक्ति शहर जाता है तो वह हमारे गांव में दोबारा लौटकर नहीं आता है और अपनी जड़ों से कट जाता है। न जाने कितने लोगों ने अपने भाई बेटे को इसी प्रकार से खो दिया। उनमें से हम भी एक हैं। एक बार मेरा छोटा भाई शहर गया था और वो वहीं पर रह गया। हमने उससे कहा कि तुम हमारे साथ आकर रहो, पर वो पूरी तरह शहरी हो चुका था। अब तो कई साल हो गए उससे बात हुए। सुना है कि उसने किसी से शादी कर ली है और एक लड़का भी है, पर हमें इसके बारे में उसने आज तक नहीं बताया। वो
हम हमारे गांव से और हमारी गांव की सोच से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। वो हमारे गांव में कभी दोबारा लौट करके नहीं आया। लेकिन वह युवक ऐसा नहीं था। बचपन में वह अपने माता पिता को खो चुका था। उसके अपनों ने भी कभी उसका साथ न दिया। कई रात उसने सूखी रोटी खाकर गुजारी और कई रातें तो ऐसी भी गुजरी जब उसे ये भी नसीब न हुआ। ये कहा जा सकता है कि वह अपने हालात का मारा था या किस्मत ही उसके साथ मजाक करने पर तुली हुई थी। हमने उसे कभी खुश होते हुए न देखा। जब उसकी उम्र बचपन की थी, खेलने की थी, शरारतें करने की थी, तब उसने एक जिम्मेदार नौजवान की तरह काम किया और जब वह जवान हुआ तो ऐसा लगता था जैसे कि वो एक बुजुर्ग है। जैसे कोई बुजुर्ग इतनी मेहनत के बाद आया हो। उसकी खाल सिकुड़ चुकी थी। शरीर पर अच्छे कपड़े पहनने तक उसके पास पैसे नहीं थे। उसके घर में उसे कोई खाना खिलाने वाला भी नहीं। मेहनत से वो जी नहीं चुराता था, वो मेहनत पूरी करता था। इतनी मेहनत के बाद भी वो 2 वक्त की रोटी जुटाने में समर्थ न था। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी उसके लिए बहुत मुश्किल था। इसे हम गरीबी कहें या गरीबी का मजाक जो उसके साथ हो रहा था। जिस पर बीतती है वही समझता है। लेकिन हम लोगों ने उसे अपना लिया। हम गांव वाले उसे पढ़ा तो न सके, लेकिन उसकी ईमानदारी को देखकर गांव के लोगों ने उसे अपना बेटा ही माना और उसे शहर भेज दिया। क्योंकि हमारा मानना था कि अगर ये गांव में रहेगा तो ये कभी अपनी पुरानी दुख भरी यादों को छोड़ नहीं पाएगा। अगर ये शहर में जाएगा तो शायद
हम यहाँ की यादों से पीछे छुड़ा सके। और वैसे भी जो एक बार शहर जाता है वो सारी दुख भरी यादों को भूल जाता है, गांव को भी भूल जाता है। तो जब शहर जाकर के ये कुछ कमाएगा तो अपनी दुख भरी यादों को भी अपनी दिल से मिटा देगा। वहां पर वह एक बड़े मालिक की कोठी में काम करने लगा और वो मालिक भी दिल का साफ व्यक्ति था। वो हमें बताया करता था कि मेरा मालिक मेरा बहुत ख्याल रखता है। अगर मुझे उनसे कुछ मांगना हो तो मुझे 2 बार सोचना नहीं पड़ता और मेरी छोटी छोटी गलतियों पर मुझे डांटता भी नहीं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे प्यार से समझाता है, कभी डांटता नहीं है। कल मुझे उसकी जेब से गिरे हुए कुछ पैसे मिले तो मैंने उसे वापस कर दिए और उसने खुश होकर मुझे 100 रुपए दिए। हम लोग यह जानकर बहुत खुश थे। चलो हमारी छोटी सी कोशिश से किसी की जिंदगी बन गई। चलो हमारी एक छोटी सी कोशिश सफल हुई। उसने थोड़े बहुत पैसे जो कमाए थे वो एक बैंक में जमा कर दिया करता था और जरूरत पड़ने पर उन्हें निकाल भी लिया करता था। तो इस प्रकार से वो अपनी पुरानी जिंदगी से नई जिंदगी में प्रवेश कर गया। जब वह काफी अच्छा कमाने खाने लगा तो हम लोगों ने गांव की एक लड़की से उसकी शादी करवा दी। धीरे धीरे उसके 3 बच्चे भी हो गए और उसका परिवार पूरा हो गया। उसके बच्चे स्कूल में जाने लगे और एक अच्छा भविष्य उन बच्चों का हमें साफ साफ दिखता था, क्योंकि उनका पिता ईमानदार था। उनकी माँ उनके साथ बहुत मेहनत करती थी, उन्हें पढ़ाती थी। लेकिन अचानक उसे क्या होता है कि वो
थोड़ा परेशान सा रहने लगता है। पहले की तरह जब वो आता था, अब नहीं आता था। वो बड़े-बड़े सपने देखने लगता है। लेकिन इस उम्र में तो हर नौजवान देखता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और हमने भी इसको एक साधारण बात की तरह ही लिया। एक बार वह गांव में आता है और सब कुछ खाना पीना छोड़ देता है। धीरे धीरे वो बहुत कमजोर हो जाता है। उसकी पत्नी और बच्चे उसे खाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कुछ भी खाने से मना कर देता है और कुछ समय के बाद वो अपना शरीर खराब कर लेता है और अपनी जान दे देता है। हम सभी गांव वालों को बहुत हैरानी हुई कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इतना अच्छा परिवार, 3 बच्चे, एक पत्नी और अच्छा खासा घर और नौकरी भी थी उसके पास। इसके बाद भी उसने ऐसा क्यों किया? ये हमारे लिए भरोसा करने वाली बात नहीं थी। हम लोगों को बहुत दुखी हो करके वो अपने प्राण त्याग देता है। उसकी मृत्यु पर सारा गांव शोक मगन हो जाता है। इसके बाद सभी गांव वाले उसे अग्नि दहन कर देते हैं। उसी वक्त उसका मालिक, जिसके यहाँ वो काम करता था, वो आता है और उसे आग में जलता देख उसकी आंखों में से आंसू आ गए और कहा, इसके जैसा ईमानदार और भोला व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। इसने कभी मुझे ऊंची आवाज में बात नहीं की और मैंने इसे जो भी कहा इसने बड़े प्यार से मान लिया। जब तक ये था तब तक मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। पता नहीं अचानक इसे क्या हो गया। उस दिन वह अमीर व्यक्ति और उसकी पत्नी
वहाँ आए हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं इसकी पत्नी और तीनों बच्चों की जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं इन तीनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह स्कूल में पढ़ाऊंगा और खाने से लेकर पहनने तक सबका ख्याल अब मैं ही रखूंगा। उसकी पत्नी उसकी जगह पर काम करने लगी और उसके बच्चे अब शहर में जाकर के पढ़ने लगे। तब से ही हमारे गांव में अचानक नौजवान लोगों में जान गंवाने का सिलसिला शुरू हो गया। उनमें से एक खोजकर्ता ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? उसने अपनी जान क्यों दी जब उसके पास सब कुछ अच्छा था, उसका मालिक भी इतना अच्छा था, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो फिर उसने जान क्यों दी? ऐसा क्या हुआ कि उसने दुनिया को त्याग दिया और त्यागने से पहले एक बार भी न सोचा कि उसके बाद उसके बच्चों का क्या होगा? उसकी पत्नी किसके सहारे जिएगी? अगर उसका मालिक उसके बच्चों की मदद न करता तो क्या होता? उसके बच्चे भी उसकी तरह बेसहारा हो जाते। उसने एक बार भी ऐसा न सोचा। ऐसा क्यों किया उसने? तब गांव के उस व्यक्ति ने कहा, मैं नहीं जानता उसने ऐसा क्यों किया होगा। इसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारा उससे इतना मिलना नहीं था। हमने तो केवल उसके बारे में सुना था कि उसने ये सब कर लिया है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो पूरे गांव में केवल एक व्यक्ति है जो उसके बारे में बता सकता है। वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वो उससे अपनी छोटी से छोटी बातें भी करता था। केवल वही एक व्यक्ति है जो आपको इसके बारे में बता सकता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब वह व्यक्ति सभी लोगों को लेकर उसके मित्र के पास पहुंचते हैं
जब सब लोग उसके घर पर पहुंचे, बहुत खोजने के बाद जब उसका घर मिला और सब लोगों ने उसके मित्र की हालत देखी तो ऐसा लगा जैसे कि वह किसी बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो गया है और वो भी कुछ समय में अपने प्राण त्यागने वाला है। सब जानते थे कि इस कहानी की आखिरी कड़ी यही है। अगर इसे कुछ हो गया तो हम कभी पता न लगा सकेंगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। एक अच्छे खासे परिवार के होते हुए भी उसने ऐसा क्यों किया। तब सभी लोगों ने उससे पूछा कि कुछ साल पहले तुम्हारा एक मित्र था जो शहर में काम किया करता था और अचानक से उसकी मृत्यु हो गई थी। आखिर इसका कारण क्या था और साथ ही साथ उसकी मृत्यु के बाद इस गांव में नौजवान लोग अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं, इसका कारण क्या है। अब जो उस व्यक्ति ने सब लोगों को बताया अपनी कमजोर सी आवाज में, यह सुनकर लोगों को अपने कानों पर भरोसा न हुआ। उसने कहा, मेरे दोस्त को हमेशा इस बात की चिंता सताती थी कि कहीं मेरे बच्चे मेरी तरह न रह जाएं। वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। वो कहता था, मुझे मेरे मालिक की तरह अमीर बनना है और बहुत सारा पैसा कमाना है। मैं तो पढ़ न सका पर मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। लेकिन मुझे भी पता था कि एक गरीब इंसान के सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। लेकिन मैंने कभी उसको ये न बोला कि तुम ऐसे सपने ना देखो। हर व्यक्ति को हक होता है अपने हिस्से के सपने देखने का। वो मुझे एक दिन का किस्सा बताता है कि एक दिन में मालिक के घर पर काम कर रहा था तो मैंने देखा मालकिन को
कि वो नए नए कपड़े खरीद कर लाए हैं और श्रृंगार कर रही हैं। उन्होंने बहुत अच्छा खाना भी बनाया है। तो मेरे मन में उत्सुकता हुई और मैंने मालकिन से पूछा, आज कोई खास बात है? आज घर इतना अच्छा लग रहा है। आप इतनी सारी चीजें लेकर के आई हैं। आज क्या है मालकिन? तो मालकिन ने कहा, आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। उनकी लंबी आयु के लिए। जब रात हुई तो मालिक ने मालकिन को पानी पिलाया और मालिक ने उन्हें बहुत सारे तोहफे दिए, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गईं। तो उसने बताया, जब मैं छुट्टी लेकर के घर आया तो मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और उसकी पत्नी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। तो मैं पूरी रात अपने बच्चों और बीवी को देखता रहा और मैंने सोचा कि मैं भी करवा चौथ का व्रत रखूंगा। जब तक मुझे चाहने वाला मुझे मिलने नहीं आता, तब तक मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगा। और इसी कारण वो भूखा प्यासा बैठा रहा, पर कोई उसका चाहने वाला नहीं आया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसके मन में यही ख्याल आ रहे थे, जिस प्रकार मालिक ने मालकिन को नए नए तोहफे दिए, क्योंकि उन्होंने पूरा दिन उनके लिए बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए केवल उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रखा। तो शायद इस दुनिया में मुझे भी चाहने वाला कोई हो। अगर मैं भी करवा चौथ का व्रत रखूं तो शायद वो मुझसे मिलने आ जाए, लेकिन वो करवा चौथ का व्रत रखते रखते अपनी जान से हाथ धो बैठा।
ये सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए और सब भावपूर्ण रूप से रोने लगे और एक टीस पैदा हुई। सबके दिल में और सबने समझा कि एक गरीबी कितना बड़ा श्राप होती है। कि एक करवा चौथ का व्रत भी गरीबी को मिटा नहीं सकता। लोग मन ही मन सोचने लगे कि एक गरीब को और कितने करवा चौथ के व्रत रखने पड़ेंगे। हमारे देश में न जाने कितने गरीब आज भी करवा चौथ का व्रत रख करके सो जाते हैं। न जाने कब उनका चांद निकलेगा और न जाने कौन उनका व्रत तोड़ेगा। फिर उन लोगों ने पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? तो वो बोला, मैंने भी करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है। मेरे जैसे जाने कितने लोग अपने प्राण गंवा देते हैं, कोई नहीं जानता। और कोई नहीं जानता कि उनका चाहने वाला कब आएगा, कब चांद निकलेगा। इतना कहकर वो भी अपने प्राण त्याग देता है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि एक गरीब और असहाय व्यक्ति ने बहुत करवा चौथ के व्रत रख लिए। अब और कितना? क्या गरीबों का चाहने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है ऐसा जो उनके इस व्रत को तोड़ सके, जो उन्हें पानी पिला सके? धन्यवाद।